नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स के गड़बड़ झाला पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनटीए के रुख में बदलाव किया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि ग्रेस मार्क्स का प्रावधान नीट के लिए नहीं था। इसके बाद एनटीए ने फौरन ग्रेस मार्क्स को वापस लेने के साथ 1563 स्टूडेंट्स के री एग्जाम की बात मान ली। फौरन परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया गया। 23 जून को होने वाले एग्जाम में वही 1563 छात्र शामिल होंगे जो ग्रेस मार्क्स की वजह से नीट में टॉप पर पहुंच गए और मेरिट लिस्ट पर असर पड़ा। साथ ही दोबारा होने वाली परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया वो सब पाक साफ है। नीट की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दिए याचिकाओं में कहा गया है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने में धांधली की। इन याचिकाओं में एनटीए से पूछा गया, टॉप 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का क्या आधार था। एग्जाम में 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर कैसे आए। एक ही एग्जाम सेंटर के 6 छात्रों ने 100% अंक के साथ टॉप कैसे किया। कई छात्रों को 718 और 719 अंक कैसे मिले, जबकि ये संभव नहीं है। तय तारीख से 10 दिन पहले 4 जून को रिजल्ट जारी क्यों किया गया। ये वो सवाल हैं जिनके संतोषजनक जवाब एनटीए ने अभी तक नहीं दिए, लेकिन अब एनटीए के पास जवाब नहीं देने का विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि इस बार जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत ने मांगा है। वहीं इस पूरे मामले पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे सवाल खड़े कर चुके हैं। अब उन्होंने जारी की टॉप 100 बच्चों की लिस्ट। टॉप 100 बच्चों की लिस्ट में रैंक सीरियल नंबर 62 से 69 तक सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं। कैसे पता चला? इनरोलमेंट नंबर, आप रोल नंबर देखते हो तो रोल नंबर के आखिरी के कुछ डिजिट उनका एक्चुअल रोल नंबर, बाकी उनका स्टेट, सेंटर कोड, ये सारी चीजें तो एकदम मैच कर रहे हैं। किसी का 168 है लास्ट में, किसी का 178 है, किसी का 186, किसी का 198। मतलब ये चारों बच्चे या तो एक ही रूम में या आसपास के रूम में। मेन चीज़ है कि ये बारी बार बोलते हैं कि 1563 इन बच्चों का वापस हम एग्ज़ाम लेते हैं, इनके हटाते हैं ग्रेस मार्क्स। ये फिगर बहुत ज़्यादा है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। 1563 नहीं, कम से कम ये 38,000 बच्चे तो शुरू में ही ग्रेस दिए गए, जो कि 620 से 720 की रेंज में। मैं प्रूव करता हूँ। एक पहले क्वेश्चन रखता हूँ। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरखास्त है, अर्जी है, बच्चों की ओर से एक निवेदन है, प्लीज़ 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 काउंसलिंग को रुकाइए। और दूसरा ये समझ लीजिए कि ये डेटा 1563 नहीं है। 1563 को रखो या हटाओ, रिजल्ट जो इतना उलटफेर हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कम से कम इसका 25 गुना है और शुरू के ही केवल 100 नंबर में। बहरहाल मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाले नीट एग्जाम पर देश में जबरदस्त विरोध जारी है। लोगों के सपने, माता पिता की अभिलाषाएं, ये सब एक मात्र एग्ज़ाम की बिना पे टिका हुआ है। उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, आनन फानन में रिज़ल्ट उसका निकालते हैं। रिज़ल्ट में इस लेवल पे धांधलियाँ मिलती हैं, जो एक सेंटर पे जो एग्ज़ाम का फुल मार्क्स है 720, उसमें तो आउट ऑफ आउट बच्चे ला रहे हैं। और वो भी इसके इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है, नीट के इतिहास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हुए हैं। तो ये तो एक जो सजग नागरिक है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा हुआ है, वो इस पहली प्रतिक्रिया उसकी यही रहेगी कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये सरकार को और जो भी एजेंसियाँ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इनको टाइम लगा होगा कि ये समझने में कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, और उनको मानते हुए त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए इस एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए और आगे एक अच्छा मैसेज दें बच्चों में
कि उनके सपने नहीं टूटे, उनके माता पिता के सपने नहीं टूटे। लोग ने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिज़र्विंग नहीं होंगे। तो अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा। उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा, जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो हम ये चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले, तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, जिससे छात्रों में बेचैनी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। अब छात्रों को एक ही उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से, लिहाजा सबकी नजर 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट।